खिलचीपुरा में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि पर बने अवैध निर्माण को जेसीबी से तोड़ा। प्रशासन के बुलडोजर ने एक और बड़ी कार्यवाही को आज अंजाम दिया। समीपस्थ ग्राम खिलचीपुरा में प्रशासन द्वारा एक बड़े निर्माण को तोड़ा गया है। प्रशासन का दावा है कि शासकीय भूमि पर यहां पंचायत की मिलीभगत से अवैध रूप से पट्टे आवंटित किए गए और वहां ये अवैध मकान और अन्य निर्माण किए गए हैं, इन्हें डिसमेंटल किया गया है। उधर जिन लोगों की यह संपत्ति डिसमेंटल हुई है, जिनके आशियाने यहाँ से ढहे हैं, उनकी अपनी पीड़ा है। उनका कहना है कि उन्हें 1999 से ये पट्टे मिले हैं और बेवजह उन्हें परेशान किया जा रहा है। प्रशासन जहां अपने तर्कों के साथ इस कार्यवाही को अंजाम देने में यहाँ जुटा हुआ था, तो पीड़ित पक्ष द्वारा भी अपनी बात यहाँ कही जा रही थी। एक लंबे अरसे बाद प्रशासन की यह बुलडोजर वाली कार्यवाही देखने को मिली है। खिलचीपुरा में हुई इस बड़ी कार्यवाही की चर्चा आज समूचे जागरूक हलकों में लगातार रही। प्रशासन ने पंचायत से जुड़े हुए लोगों पर आरोप लगाया है कि ये इस तरह की कूट रचना कर साजिशपूर्वक ये पट्टे अवैध रूप से शासकीय ज़मीन पर दिए गए हैं। हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने इस पूरे मामले की पड़ताल की है। एसडीएम बिहारी सिंह ने जो प्रशासन की कार्रवाई हुई है उस बारे में क्या कहा, हम सुनते हैं। कहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और क्या? ये आपको मालूम है खिलचीपुरा शहर से लगा हुआ गांव है, बहुत बेशकीमती ज़मीन है। यहाँ पर बहुत शातिराना तरीके से पट्टे की कार्रवाई की गई थी। बाद में कलेक्टर महोदय ने लगभग 2006-07 के आसपास सारे पट्टे निरस्त कर दिए थे। ये सारे तिथि संज्ञान में होने के बावजूद इन लोगों ने दुस्साहसपूर्ण तरीके से नया कंस्ट्रक्शन किया है, पुराना भी नहीं है, काफ़ी बरसों से रह रहा हूँ। और इसके नाम सो कॉल्ड पट्टा बताया जाएगा। वो यहाँ की मूल निवासी भी नहीं है, वो सोनगरी गांव की रहने वाली है, उसका मायका यहाँ हो सकता है। और ये लोग अपने रहने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इसमें इन्होंने उड़ीसा के कुछ लोगों को स्कूल संचालन करने के लिए दे दिया था, तो ये कमर्शियल एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंक्रोचमेंट करके। और जहाँ तक मेरे संज्ञान में पूछताछ आए हैं, बताया जा रहा है कि जो मुमताज़ भी है वो सरपंच की वर्तमान सरपंच है, वो उसकी बहन लगती है। सारे मैटर्स के पीछे सरपंच का हाथ है। तो आप सबको मालूम है कि उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, पुलिस में दर्ज है, जो मेरे अभी संज्ञान में आए हैं। तो ये कार्रवाइयाँ उसी को दृष्टिगत करते हैं कि आपने आज कितने करोड़ की जमीन है? करोड़ का महत्व इसकी कीमत का नहीं है जी, महत्व इसके प्रभाव का है। तो मतलब लोगों ने सरकारी ज़मीन को इतना कमज़ोर और गरीब समझ लिया, जो चाहता है वो बड़ी सी बिल्डिंग बांध देता है। और जीविकोपार्जन के लिए कोई रह रहा हो, कोई गरीब आदमी हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने बड़ी बिल्डिंग बनानी और उसके बाद पता नहीं किसको आपने जहाँ पढ़ा, उड़ीसा के रहने वाले लोगों को आपने स्कूल संचालित करने के लिए किराए पर दे दिया। तो ये तो कुल मिला के सरकारी ज़मीन की लूट जैसा था। उधर जिन लोगों को इस कार्रवाई की जद में आना पड़ा, जिनके निर्माण टूटे हैं, उन्होंने भी अपनी बात कुछ इन शब्दों में कही है। क्या कहेंगे कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई क्या कहेंगे सर, क्या कहूँ मैं, मेरा घर मकान टूट रहा और क्या कहूँ मैं, बोलो आप। मैंने लोन लेके मकान बना रखा है, मेरा लड़का यहीं रहता है। इतने रोज से कभी नोटिस दिया, जब से मेरा भाई 3 महीने से सरपंच बना, जब से लोग नोटिस भेज, तीसरा नोटिस आया है, कल आया, 2 नोटिस पहले आए और कल एक नोटिस आया। मैं तारीख पे गई हुई थी और मैं तो तारीख पे थी और हमारा सामान भी निकाल लिया। ये तारीख पे गई हुई थी, मुझे मोहलत भी नहीं दी और यहाँ पुलिस वाले आके नो चिपका के चले गए सर। और क्या कर सकूँ मैं सर, हम तो कुछ नहीं जानते। मेरा नाम मोहम्मद आजाद है जी। किसका मकान है? ये मकान मेरा है, मेरी घरवाली के नाम से पट्टा है। क्या कार्रवाई की जाएगी? इस मकान की कार्रवाई की गई कि 1999 में सरपंच द्वारा मुझे पट्टे आवंटित किए गए थे। पूरी लाइन में जितने भी मकान बने हुए सबको एक साथ पट्टे दिए गए थे। रुक जा क्या? तो ये कार्रवाई सिर्फ मैं गरीब के नाम ही क्यों हुई? कार्रवाई होना चाहिए तो सबके नाम होना चाहिए।
और पटवारी द्वारा मुझसे 30 लाख रुपए मांगे गए। और मेरी स्थिति में बोरियत होता हूँ, मैं 30 लाख रुपए नहीं दे सकता हूँ, तो सिर्फ मेरे ही मकान क्यों तोड़ा गया साहब? कौन है पटवारी द्वारा? पटवारी का नाम मैं नहीं जानता हूँ। उसमें से मिली भगत चल रही है सर, और मेरा मकान तोड़ा गया है। क्या तो 1999 की सर्वे करवाई जाए? 1999 में खिलचिपुरा पंचायत में सरपंच द्वारा जितने भी पट्टे आवंटित किए गए उन सबके मकान तोड़े जाए। कौन था सरपंच उस समय? सरपंच थे मेरे नाना ससुर हाजी अब्दुल मजीद का। कितने पैसे क्या लिए थे? हमसे कोई पैसे नहीं लिए थे उन्होंने। नहीं, पटवारी ने कितने पैसे लिए? पटवारी ने पैसे मांगे अभी कि तुम्हारा मकान रुक जाएगा, 30 लाख रुपए मांगे मुझसे। कौन है पटवारी? कौन है? पटवारी का नाम नहीं जानता हूँ मैं। खिलचिपुरा में कौन पटवारी है अभी? ये क्या 30 लाख रुपए दे देते तो कार्रवाई नहीं होती? कार्रवाई रुक जाती, मकान नहीं टूटता मेरा। तो अब क्या चाहते हो आप? अब हमें ये इसका मुआवजा चाहिए, नहीं तो पटवारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कितना क्या नुकसान हो गया आपको? कम से कम हमारा 25 लाख का नुकसान है, और ज्यादा का। बहरहाल यह तो होता ही है, जब भी प्रशासन की इस तरह की कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो प्रशासन के अपने दावे जहां पुख्ता होते हैं वहीं तथ्य के आधार पर यह कार्रवाई होती है। लेकिन जो पक्ष पीड़ित या प्रभावित होता है उनका भी अपना तर्क या उनके भी अपने दस्तावेज होते हैं। कार्रवाई करने वाले और जिन पर कार्रवाई हो रही है दोनों ही अपनी अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन वे अज्ञात ताकतें जो इस तरह की कूट रचना करती हैं वे नज़र नहीं आती, जिनकी वजह से यह जिल्लत लोगों को झेलना पड़ती है और प्रशासन को इस तरह की कार्यवाही करना पड़ती है।